अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने मेरे साथ पॉम रीडिंग के लिए रब्ता किया। तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा ना क्राइसिस में हूँ, तो काइंडली देखें कि मैं अभी बेरोज़गार हूँ, मेरा कोई काम सही तरीके से नहीं चल रहा और मेरी ज़िंदगी में बड़े मसले हैं, प्रॉब्लम है, तो आप काइंडली चेक करें। जब मैंने इनका हाथ देखा तो जितना ये क्राइसिस का बता रहे थे उस हिसाब से इनकी लाइफ में क्राइसिस ना होने के बराबर है। इनके क्राइसिस आते हैं लेकिन ये उस क्राइसिस से निकल जाएंगे, क्योंकि इनके हाथ में, आप खुद देख लें, बड़ी बेहतरीन, बड़ी शानदार इनके हाथ में किस्मत की लकीर है। अब ये बंदा कहे जी मैं गरीब हूं, मैं तो आपकी फीस भी ठीक तरीके से पे नहीं कर सकता, तो मैंने इन्हें कहा कि ऐसा हरगिज नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है आप पे। और ये देख लें, जिंदगी की लाइन बड़ी बेहतरीन है इनकी, दिमाग की लाइन बड़ी खूबसूरत है, दिल की लाइन जो है ये सैटर्न पे खत्म हो रही है। अब ये क्या करती है, सीधी भी है और सैटर्न पे भी खत्म हो रही है। तो ऐसे लोग थोड़े से लालची होते हैं, खुदगर्ज होते हैं, सेल्फिश होते हैं, थोड़ा सा ये चीटर भी होते हैं, झूठ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर सूरत में अपनी रकम, अपना पैसा बचाना चाहते हैं। झूठ बोलेंगे, चीट करेंगे, मतलबी होंगे और अपना मतलब निकालने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि ये सेल्फिश होते हैं। जब भी आपकी दिल की लकीर, माइंड नहीं करना जी किसी ने भी ये, लेकिन ये पामिस्ट्री की एक रिसर्च है। अगर किसी के हाथ में ये साइन पाया जाता है तो मैं यही कहूंगा, बजाय इसके कि मेरे साथ आपने नाराजगी का इजहार करने या कहने के नहीं 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 ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो बिल्कुल खुदगर्ज नहीं हूं, तो जनाब आप बिल्कुल खुदगर्ज नहीं है। अगर आप बिल्कुल खुदगर्ज नहीं है और आपके हाथ में ये लाइन मौजूद है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप खुदगर्ज हैं तो आपको अपने अंदर से खुदगर्जी को खुद खत्म करना होगा। यानी कि आप कहेंगे ना मैं खुदगर्ज नहीं हूं, तो ये पामिस्ट्री इतना परफेक्ट इलम है, इतना परफेक्ट इलम है कि मैं कहता हूं जनाब आप झूठे हैं, मैं सच बोल रहा हूं। ये इतना परफेक्ट इलम है, इसको मजाक ना समझिए आप। ये 5000 साल से इंसानों पे रिसर्च करके ये एक चीज निकाली गई। यही कोई एक दिन की बात थोड़ी है, या एक इंसान पे थोड़ी रिसर्च की गई है। ये समझ लें कि 5 करोड़ लोगों के हाथों पर ये साइन देख के, उन लाइनों से, अगर 5 करोड़ इंसानों पर अगर एक लाइन का तजर्बा किया जाता है और वो 5 करोड़ के 5 करोड़ खुदगर्ज होते हैं, अगर जैसे मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि सीधी लाइन हो और ये सैटर्न के नीचे आके खत्म हो, तो ऐसे लोग, ये सैटर्न का उबार है, तो यहां पे आके खत्म हो, तो ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा, इनके अंदर जिनसी ख्वाहिशात भी होती हैं, ऐसे लोग खुदगर्ज भी होते हैं, लालची भी होते हैं, मतलबी भी होते हैं। लेकिन अब आपको एक और चीज भी मैं समझाता हूं बड़े मजे की, इसको भी आप समझ लें। देखें, कोई भी पहले आप एक चीज समझ लें, आपको ना एक रूल बताता हूं, ये एक नई चीज आज मैं आपको सिखाने लगा हूं। अगर आप टोटल हाथ को देख लें, इस तरीके से देख लें, तो हाथ को आपने इस तरीके से कर लेना है, 1 2 और ये नीचे 3। यानी कि ये बंदे का सर है, ये सर है, ये उसका धड़ और दिमाग है और ये उसकी टांगे हैं। ठीक है? इस तरीके से भी हम इंसान को पढ़ते हैं। ठीक है? उंगलियां और ये वाला हिस्सा, ये जितनी आपकी उंगलियां लंबी होंगी, खूबसूरत होंगी और बड़े प्रॉपर साइज में होंगी, इतनी आपका दिमाग बड़ा बेहतरीन होगा, इतने आप इंटेलिजेंट होंगे, इतने आप ज़हीन होंगे। जितनी आपकी ये मरकरी फिंगर छोटी होगी, इतनी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी। आप देख सकते हैं, इतने आप बेवकूफाना फैसले करेंगे, आप दौलत कमा के भी अपनी दौलत जाया कर देंगे। तो ये बंदा फॉरेक्स में 20 लाख रुपया तकरीबन अपना डिबो चुका है। भाई तुझे क्या जरूरत है जुए वाला काम खेलने की? फॉरेक्स ये जो हम ट्रेडिंग करते हैं, ये जो बताया जाता है आपको, ये 100% एक सीधा सीधा जुआ है। आपको पता ही क्यों नहीं होता आप क्या कर रहे हैं, बस आपने ट्रेड लगाई हुई है और वो फिर आप देख रहे हैं कि कभी वो ग्राफ ऊपर जा रहा है, कभी धड़म करके नीचे आ रहा है। कोई भी आपका उसमें कमाल नहीं है, कोई भी आपकी जहानत कोई नहीं है। आप 20 लाख रुपया अकाउंट में डालते हैं, दूसरे दिन सुबह उठ के देखते हैं तो वो आपका 20 लाख जो है वो 1 लाख रुपया रह जाता है। तो ये कौन सा बिजनेस है भाई? ये सीधा सीधा जुआ है। इससे बेहतर है कि आप कब्रिस्तान में जाके जुआरियों के साथ जो जुआ खेल रहे होते हैं
ان کے ساتھ تاش کے پتے کھیلنا شروع کر دیں. یہ جو فورکس، یہ جو ٹریڈنگ والا کام ہے، یہ اتنا گھٹیا کام ہے، میں بالکل اس کو پسند نہیں کرتا. اور اس انسان نے بھی ٹریڈنگ میں اپنا لاکھوں کروڑوں آپ اس انسان نے ضائع کیا اور آگے بھی یہ ضائع کرے گا. میری ایک تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ٹریڈنگ چھوڑ دیں. اور یہ دیکھیں، یہ جب مرکری فنگر آپ کی چھوٹی ہوتی ہے نا، تو یہ انسان عقل مندی والے فیصلے نہیں کرتا. ایک تو اپنی فیلنگز کو اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، کسی کے ساتھ مشورہ نہیں کرتا، اور جو بھی غلط فیصلے ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں غلط ہوتی ہیں، وہ یہ بندہ کرتا چلا جاتا ہے. اور اس کے اندر کانفیڈنس کی بھی کمی ہوتی ہے، اور اس کو دوسرے لوگ یوز بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسے انسان کی میرج لائف میں بھی مسئلے بنتے ہیں، اور ایسا بندہ بزنس میں بڑے لاس کرتا ہے، کیونکہ یہ مرکری ماؤنٹ رول کرتا ہے بزنس کو. جب آپ کی بزنس کی والی جو لائن ہے، وہ جو انگلی ہے وہی چھوٹی ہے، آپ کے پاس اینٹینا ہی چھوٹا ہے. یہ انگلیوں کو نا آپ اینٹینے کے طور پہ لیں. یہ نیچے ریسیور ہے، یہ جوپیٹر کا ریسیور، یہ والا ماؤنٹ جو ہے ریسیور ہے، یہ اس کا اینٹینا ہے. جوپیٹر ماؤنٹ اچھا ہوگا، اس کا اینٹینا، آپ کی انگلی اچھی ہوگی تو آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گی، آپ کے پاس دین کا نالج ہوگا، آپ کے پاس دنیا کا نالج ہوگا، آپ بڑے کانفیڈنس آپ کے اندر ہوگا. یہ اگر آپ کا ماؤنٹ بھی خوبصورت ہے اور یہ انگلی بھی آپ کی لمبی ہے، یعنی کہ بڑی انگلی کے قریب تک جا رہی ہے، اتنی لمبی ہے، یعنی کہ یہاں سے اس کو اوپر تک جانا چاہیے، زیادہ لمبا ہونا چاہیے. آپ کی سیٹرن بڑی خوبصورت ہے اور سیٹرن کا ماؤنٹ بڑا بہترین ہے، تو آپ زندگی بڑی سنجیدگی کے ساتھ گزاریں گے، بڑا آپ کی لائف میں ڈسپلن ہوگا، اور آپ اپنی بڑی عقل مندی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور روپیہ پیسہ کمائیں گے. سن لائن اگر آپ کی یہ سن فنگر بڑی ہے، سن کا ماؤنٹ بڑا اچھا ہے، یہاں پہ شہرت کی لائن بھی ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نیم فیم دے گا، زندگی میں آپ ترقی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی بڑی کامیابیاں دے گا. تو یہاں پر جو ایک چیز ان کی نیگیٹیوٹی ہمیں نظر آ گئی کہ ان کی مرکری کی فنگر بہت چھوٹی ہے، تو بیوقوفانہ فیصلے کریں گے، عقل مندی والے فیصلے نہیں کریں گے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، بہت دولت کما کے بھی اینڈ ٹائم پہ یہ اپنی دولت ضائع کر دیں گے. تو ابھی تک یہ بالکل انہوں نے اپنی دولت ضائع کی ہے، انہوں نے اپنا روپیہ پیسہ ضائع کی ہے، اور اپنی اس میں ان کی اپنا زیادہ قصور ہے، ان کی اپنی بیوقوفیاں اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے جناب. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں مزید بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ دل کی لائن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر یہ سیٹرن ماؤنٹ پہ یہ نیچے رہ جائے، تو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ہے آپ کا، اگر آپ ہاتھ کو ٹوٹل آپ ہتھیلی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو یہ آپ کا دماغ، یہ آپ کا دل، اور یہ آپ کی لیگز. تو جو بھی انسان نے محنت کرنی ہوتی ہے نا، یہ وینس اور یہ آپ کا راہو، یہ حصہ جو ہے یہ آپ کو محنت کرواتا ہے، یہ والا. اسی 35-40 سال کی عمر میں اس حصے میں جس انسان نے محنت کر لی، 30-35 سال اس کے نیچے جس انسان نے محنت کی، آگے وہ اس کا پھل کھائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی لیگ ہیں، یہ آپ کا سر ہے، انگلیاں جو ہیں، اور یہ آپ کا دل اور دماغ کی جو لکیریں ہیں، یہ آپ کی اس پورشن میں آتی ہیں، دل اور دماغ، اور اس کے نیچے پھر لیگ. تو اس طریقے سے ہم ہاتھ کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور نیچے کا حصہ آپ کی پریکٹیکل لائف، جو آپ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جو آپ ایفرٹ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کی یہ پاؤں ہیں، یہ ٹانگیں ہیں، یہ ہاتھ کا یہ والا حصہ اس چیز کو بتائے گا. یہاں تک یہ جو ہاتھ کا حصہ ہے جس میں دماغ کی لکیر آ رہی ہے، دل کی لکیر آ رہی ہے، یہ آپ کے جذبات، دل سے ہم ایموشن، آپ کے جذبات دیکھتے ہیں، آپ کی فیلنگز دیکھتے ہیں، آپ کی محبت دیکھتے ہیں، آپ کس قدر محبت کرنے والے ہیں، کس قدر دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں، آپ کس قدر سخی ہیں، کس قدر خود غرض ہیں. تو دل کی لائن نے بتا دیا کہ یہ خود غرضی ان کے اندر پائی جاتی ہے. یہ سب سے پہلے اپنا فائدہ سوچتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی اور کا فائدہ سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ سوچتے نہیں دوسرے بندے کا فائدہ، انتہائی مطلبی ہیں، صرف اور صرف پہلے اپنا فائدہ سوچیں گے، دوسرے کا فائدہ ایسے لوگ نہیں سوچتے. اور ایسے لوگوں کے اندر جنسی خواہشات بھی زیادہ ہوتی ہیں. جیسے میں نے پورے ہاتھ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا نا، اسی طریقے سے آپ ان تینوں ماؤنٹس کو بھی آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ان ماؤنٹ کو اگر آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، تو اب جو اوپر والا جو ہوگا یہ اعلیٰ اس کو سمجھا جاتا ہے. ان کی اگر آپ کی دل کی لکیر یہاں پہ جاتی ہے پہلے نمبر پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر یہ سیٹرن پہ بھی جائے نا، اس ماؤنٹ پہ بھی جائے، تو آپ کے اندر خود غرضی کم ہوگی، اتنی زیادہ نہیں ہوگی، آپ دوسرے کا بھی فائدہ سوچیں گے. اور اسی طرح جو جوپیٹر ماؤنٹ پہ یہ اوپر تک چلی جائے، تو ایسے لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ انتہائی خدا ترس ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. ایسے لوگ جن کی دل کی لائن بہت اوپر تک چلی جاتی ہے، جوپیٹر ماؤنٹ تک، یا ان 2 انگلیوں کے بیچ تک. اگر آپ کی یہ یہاں پہ آپ نے 3 حصے اس کے کر لینا،
अब आप इस रूल को अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है। यहां पर भी आप इसके 3 हिस्से कर लें, ठीक है। यहां पर इस भी आप इसके 3 हिस्से कर लें। अब अगर दिल की लकीर ये जितनी नीचे रहेगी ना, इतनी आप के अंदर वो जो एक आला इखलाक होता है ना, ये आप अच्छे दिल के मालिक होते हैं, वो चीज नहीं आपके अंदर रहती। यहां पे अगर दिल की लाइन बिल्कुल सीधी इधर चली जाती है और फिर ये नीचे की तरफ गिर जाती है, तो ऐसा बंदा जिद्दी हो सकता है, नफी नेगेटिव सोचने वाला हो सकता है, नैरो माइंडेड हो सकता है, दिल का थोड़ा सा छोटा हो सकता है। ये जितना उसको बड़े दिल का होना चाहिए वो इस तरह का नहीं होगा, नैरो माइंड होगा और नेगेटिव सोचने वाला होगा। और इसी तरह अगर ये दिल की लाइन आपकी यहां पे आके रुक जाती है सैटर्न के नीचे, तो ऐसे लोग खुदगर्ज होते हैं, सेल्फिश होते हैं। अगर ये दिल की लाइन यहां पे आके खत्म होती है तो क्योंकि ये जो है, ये आप ये समझ लें कि ये तीसरे वाला जो हिस्सा है, ये है टोटल खुदगर्जी, दौलत, रुपए, पैसे की लालच और या जिनसी ख्वाहिशात। अगर आपकी इस हिस्से में कोई भी लाइन खत्म होती है सबसे नीचे वाले में, तो इतने ही आप खुदगर्ज होंगे, घटिया होंगे, अगर दिल की लाइन बहुत नीचे रहती है। अगर दिल की लाइन थोड़ी दूसरे में चली जाती है, इतने आप अच्छे और इनके दरमियाने इंसान होंगे, अपना फायदा भी सोचेंगे, साथ दूसरे का फायदा भी सोचेंगे। दिल की लाइन बिल्कुल नीचे रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना फायदा सोचेंगे। लेकिन दिल की लाइन अगर बहुत ऊपर की तरफ चली जाती है, तो यहां पे होंगे तो आप खुदगर्ज ही, लेकिन किसी हद तक आप दूसरे का भी सोचेंगे। लेकिन अगर जुपिटर माउंट पे चली जाए दिल की लकीर, या इन दो उंगलियों के बीच में चली जाए, तो फिर आप बहुत प्यारे इंसान होंगे, यानी कि आप अल्लाह के वली हो सकते हैं, आप दिल के बड़े प्यारे हो सकते हैं। तो आज ये मैंने बड़ी आपको टेक्निकल चीजें बताई हैं, ये यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको बता दूं। इतने टेक्निकल तरीके से, इतनी बारीकी से अगर कोई इल्म नहीं सिखाएगा। अगर आपको मेरा अंदाजे बयां अच्छा लग रहा है और आप को मजा आ रहा है पामिस्ट्री सीखने का, तो अभी वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो पे मुझे कम से कम आपके 500 लाइक्स चाहिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दिली। अगर आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज अच्छा लग रहा है, तो एक टीचर का हक बनता है कि अगर वो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि यार एक छोटा सा जहां पे लाइक लिखा हुआ है, आपने सिर्फ क्लिक करना है, वहां पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, यहां पे अगर हम देखेंगे तो जिंदगी की लाइन पे ये जो खड़ी लाइन है, ये इनको कामयाबियां देंगी। बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में भी इनको कामयाबियां मिलेंगी। जिंदगी की लाइन लंबी है तो अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी देगा। दिमाग की लाइन भी बड़ी खूबसूरत है, तो अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन दिमाग दिया है। और दिल की लाइन इतनी अच्छी नहीं है, ये मैं बता चुका हूं कि थोड़े से ये सेल्फिश है, खुदगर्ज है। इसमें ज़ाहिर है मैं झूठ नहीं बोल सकता, जो खुदगर्जी इनके अंदर पाई जाती है वो है भाई, उससे हम नहीं वो कवर कर सकते आपकी बात। यहां से इनकी शोहरत की लाइन भी निकली है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और ये ऊपर जाके ऐसे जा रही है। तो जिंदगी में ये अप्स एंड डाउन इनके बहुत आएंगे, लेकिन ये उस प्रॉब्लम से निकलेंगे और अल्लाह ताला बड़ा करम करेगा इन पे। और शोहरत की लाइन जो है ये ऊपर जाके इस तरीके से 2 शाखा हो रही है। तो अगर आपकी सिंगल शोहरत की लाइन ऊपर जाए तो ये आपको इतनी दौलत नहीं देती, लेकिन जैसे ही इससे एक शाख निकल के मरकरी की तरफ जाती है, तो आप बेतहाशा बिजनेस में कमाते हैं और अल्लाह ताला बढ़िया आपको कामयाबियां देता है। यहाँ पर खत्ते सेहत भी इनके निकल रहे, तो सेहत भी इनकी माशाल्लाह अच्छी रहेगी, क्योंकि खत्ते सेहत इनका अच्छा है। और इसी खत्ते सेहत की वजह से यहाँ पे इनका ये वाला ट्राइंगल भी बन रहा है, और इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला ट्राइंगल भी बन रहा है। और ये जो शोहरत की लाइन है, ये भी इनको लखपति करोड़पति बनाएगी। लेकिन फिलहाल ये क्राइसिस का शिकार है। अभी इनकी उम्र यहाँ पे 30-40 साल उम्र है, लेकिन आगे मैंने इनको बता दी है कि यहाँ पे जुपिटर पे भी अच्छी लाइनें हैं, सन लाइन भी आपकी बड़ी पावरफुल है। तो जो आप गुनाह पीछे कर चुके हैं, जो गलतियां पीछे कर चुके हैं, वो आप आगे ना दोहराएं। तो इंशाल्लाह ताला आने वाला टाइम आपका बड़ा बेहतरीन होगा, जबरदस्त होगा, आपके पास दौलत आएगी। अल्लाह ताला आपको इज्जत, दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा सब कुछ अता करेगा। और लेफ्ट हैंड पे इनका एक और प्रॉब्लम भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका लेफ्ट हैंड पे मैंने एक अलग सी इनकी लाइन है। यहाँ पे देख लें, इनकी इन्हीं गलतियों की वजह से जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो नहीं चल पाएगा और दूसरी शादी इनकी चल जाएगी, लेकिन उसमें भी लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। थोड़े से खुदगर्ज है ना, तो खुदगर्ज बंदा जो होता है ना, सेल्फिश बंदा होता है, वो फिर अपनी उसके पास, खुदगर्ज बंदे के पास उसकी वाइफ फिर कम ही रहती है, यानी उनके लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं जब आपके अंदर जब आप जरूरत से ज्यादा खुदगर्ज होते हैं, मतलबी होते हैं। तो ये चीज इनके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। लेफ्ट हैंड इनके ना सेमियल लाइन है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये है जी इनका लेफ्ट हैंड, ये आप देख सकते हैं। अजानें भी होने वाली हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इनकी ना मैं वीडियो को हम मुकम्मल कर लें।
तो ये किस्मत की लाइन जा रही है और ये मून से एक लाइन निकल गई, इसने किस्मत की लाइन को काटा है। तो पहली शादी इनकी जो भी होगी, जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, वो इनका बुरे तरीके से टूटेगा। और जब आपकी जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर और दिल की लकीर एक ही होती है, ये वाली लाइन देखिए, यहां पे इनकी दिल की लकीर और दिमाग की लकीर एक ही है। वैसे आमतौर पर इस तरह हर इंसान की लाइनें होती हैं, इनके दिमाग की लकीर अलग होती है, दिल की लाइन अलग होती है। लेकिन यहां पे आप देखें तो इनकी जिंदगी की लकीर के साथ दिमाग की लकीर जुड़ी हुई है, तो ये एक ही इनकी जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर और दिल की लकीर एक है। और यहाँ पर किस्मत की लाइन को ये रिलेशन की लाइन काट रही है। तो जो भी इनकी पहली शादी होगी वो तो बुरे तरीके से नाकाम हो जाएगी, और सेकंड वाली जो है उसके भी बचने के चांसेस बड़े कम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसने भी इसको काट दिया। तो दो शादियां ये करेगी और दोनों ही इनकी नाकाम होने का डर है। हो सकता है पहले इनकी मंगनी ब्रेक हो जाए, लेकिन ये शादियां इनकी मुझे कामयाब होती नजर नहीं आ रही। और जब यहाँ पे आपका गर्डल ऑफ वीनस भी होता है तो ये आपको मजीद जज्बाती बना देता है, आप बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं। और जब शादी की लाइन यूं नीचे आके ऐसे गिरती है तो शादी बुरे तरीके से नाकाम होती है। तो बिल्कुल इनकी मुझे पहली शादी भी चलती नजर नहीं आ रही। यहाँ पे भी एक दिल की लाइन पे जजीरा बन रहा है और यहाँ पे भी दिल की लाइन डिस्टर्ब है। और जब आपकी दिल की लाइन एक ही होती है, दिल और दिमाग की लाइन, इसे बोलते हैं सेमियन लाइन, ये बंदे के अंदर जिद पैदा करती है, ईगो पैदा करती है। ऐसे बंदों की शादी बड़ी मुश्किल से कामयाब होती है। तो यही वजह है कि ना इनकी पहली शादी सही चल पाएगी, ना दूसरी शादी सही चल पाएगी। शादियों में प्रॉब्लम इनको देखने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत मजा आया होगा। कोशिश मैं यही करता हूं कि आप लोग बोर ना हो। हर रोज मैं कोई नया हाथ आपके पास लेके आऊं, नई नई उस पर लाइनें हो, ताकि आपको सीखने का मजा आए। और अगर मैं एक ही चीज रोज रोज बताऊंगा तो आप ज़रा बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे इस चीज का बड़ा एहसास होता है। अच्छा टीचर जो होता है ना, वो अपने स्टूडेंट की साइकी को समझ के उनको पढ़ाता है। तो बिल्कुल मैं आपकी टीचिंग जो कर रहा हूं, जो आपको सिखा रहा हूं इल्म पामिस्ट्री, आपकी साइकी को समझते हुए, आपकी नफ्सियात को समझते हुए कि मैं इतना आपको पढ़ा चुका हूं और ये चीजें मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाई। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप मेरे चैनल को ग्रो करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे आपकी मोहब्बत नजर आएगी। इनके नज़ारा मेरा जब वीडियो आप ज्यादा देखेंगे, उनको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो ज़रा मेरा चैनल भी ग्रो करेगा। तो आप मुझे अगर ग्रो करेंगे अपने टीचर को, तो मैं इंशाल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ आपको इसी तरह से पामिस्ट्री सिखाता रहूंगा जब तक ये मेरी जिंदगी है। ये मेरा वादा आपसे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाने, मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, और आपके दोनों हाथों की रीडिंग बड़ी जबरदस्त तरीके से की जाएगी। बाकी चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।